लेकिन कोई भी मुझे नहीं बताता है। तो उन्होंने मुझे बड़े प्यार से बोला कि बच्चे यहाँ पे आपका नहीं हो रहा है। अब मैं इतनी भी गधी नहीं हूँ कि मैं वहीं पे बैठे रहूँ। वो लोग हंस रहे होते हैं मेरी, मुझे बहुत ही फ्रस्ट्रेटेड फील हो रहा था। आई डोंट नो, हॉर्मोन्स व्हाट, बट ऑब्वियसली आई एम नॉट दैट रूड राइट। लाइक शिट, ये क्या कर रहे हैं लोग। ये तीसरा दिन है। हाय, वेलकम एंड वेलकम बैक टू वेलकम एंड हाय वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल। नमस्ते। आज हम बात करने वाले हैं मेरे कॉलेज के पहले दिन के बारे में और मैं तुम्हें सुनाऊंगी कहानी। अगर तुम्हें मुझे मेरे बारे में पता है थोड़ा भी, तो मुझे कहानियां सुनाना बहुत पसंद है। बट मैं ऐसे रैंडमली नहीं सुनाती हूँ। यूट्यूब पे भी कहानी डालना पहले मुझे बहुत ही ज़्यादा पर्सनल लग रहा था, लाइक मैं क्यों बताऊँ तुम्हें कुछ अपने बारे में। बट देन कुछ 2-3% ऑफ माई लाइफ दैट इज़ ऑनलाइन। आई थिंक इट्स ओके। कुछ कहानी तुम्हें बतानी चाहिए मुझे, है ना, कुछ फन पार्ट्स टू रिलेट टू मेक अ कम्युनिटी। व्हाट इज दैट अ थिंग? एनीवे, तो मेरे कॉलेज का फर्स्ट डे था आज से 2 साल पहले। अभी मैं थर्ड ईयर में हूँ और 16 अगस्त को मेरा पहला कॉलेज का दिन था। और पहला ऐसा नहीं कि क्लासेस शुरू हो जाती हमारी, पहले इंडक्शन प्रोग्राम या ओरिएंटेशन होता है, जो कि आई थिंक अगर तुम्हारे कॉलेज में भी होता है तो उन दिनों सिर्फ तुम्हें ये बताते हैं कॉलेज में क्या क्लब्स हैं, क्या क्या होता है, फेस्ट क्या होते हैं, बहुत कुछ है ना कॉलेज के बारे में तुम्हें इन्फॉर्मेशन मिलती है। कैंपस टूर तो मुझे पहले ही मिल गया था, पर ये सब बताते हैं। और अभी हमारे कॉलेज ने रिसेंटली ये भी कर दिया है कि एक दिन टूर टूर नहीं, ट्रिप पे भी ले जाते हैं इनको कहीं। जो फ्रेशर्स हैं, एटलीस्ट हमारा डिपार्टमेंट ये करता है। हमारे टाइम पे नहीं किया था इनने, तो खैर करते भी तो मैं आती नहीं। सॉरी। पर या तो मेरा पहला दिन था 16 को, और मेरे इलाके से लाइक काफ़ी सारे बच्चे जाते थे। इलाका इन द सेंस आर्मी कैंट है ये, ठीक है। तो यहाँ पे एक बस आती है, आखिरी स्टॉप था मेरा, पहला भी कह सकते हैं कि पहले बस आके लाइक रुकती थी। तो मुझे बहुत यादें हैं वहाँ से, अब मैं शिफ्ट कर चुकी हूँ वहाँ से। तो मुझे नहीं पता था बस कितने बजे आती है, और मैंने पूछा भी नहीं। मैंने कभी सोचा ही नहीं कि मुझे ये भी जानना पड़ेगा कि मैं कैसे आऊँगी कॉलेज। तो मैंने अपने दोस्त को बोला, वो पहले से कॉलेज में था, और उसने अपने दोस्त से जो मेरे घर के आसपास ही कहीं रहता था, उससे पूछ के बताया कि बस का टाइमिंग क्या है। तो मैं बस के लिए तो टाइम पे पहुंच गई थी, और जितना एक्साइटमेंट लाइक मेरी बहन को है कॉलेज के लिए, उतना मुझे नहीं था जितना मुझे याद है। और मैंने पता नहीं कभी इमेजिन नहीं किया था कॉलेज को अपने जीवन में, पता नहीं क्यों। मैंने कभी भी ऐसा इमेजिन नहीं किया था। हाँ, मैं कॉलेज को इस तरीके से देखती थी कि मे बी कॉलेज में तुम कभी जाते हो कभी नहीं जाते हो, तुम्हारी कुछ क्लासेस होती हैं और तुम लाइक कैजुअल पहन के जाते हो, ऐसा कुछ आइडिया मुझे था कॉलेज का। बट मैंने अपने आप को पता नहीं क्यों कभी कॉलेज में विजुअलाइज नहीं करा। व्हाट अबाउट यू? एम आई दी ओनली पर्सन? तो जब पहला दिन था कॉलेज का, मैंने जितना मुझे बहुत ही विविडली याद है कि मैंने मोंटे कार्लो पहनी थी, अपनी ब्लू वाली टी शर्ट एंड अपनी जीन्स पहनी हुई थी, विच आई बॉट बिफोर गोइंग टू कॉलेज। तो मुझे याद है मैंने कुछ कुछ कपड़े खरीदे थे कि फैशन था बहुत ही। खैर अगर यूनिफॉर्म नहीं होती तो मुझे बहुत ज़्यादा वो फील होता, बहुत प्रेशर फील होता कि अब मैं क्या पहनूं, क्योंकि मेरे पास 4 जोड़ी कपड़े हैं दोस्तों, और मुझे कपड़े खरीदना बिल्कुल पसंद नहीं है। मेरे इसको देख के बता सकते हैं लोग, ये मेरी मौसी ने दिया मुझे, ये भी मैं कभी ना खरीदती। पर या तो मैं कॉलेज पहुंचती हूँ, ठीक है। अब पहुंच तो गई हूँ, लेकिन मुझे कुछ ही बिल्डिंग्स का पता है जितना मुझे कैंपस टूर से पता चला है। लेकिन मुझे ये नहीं पता है कि मुझे एग्जैक्टली जाना कहाँ है अब इन सब बिल्डिंग्स में से। तो हमारा कैंपस ज़्यादा बड़ा नहीं है, पर इतना बड़ा है कि तुम्हें काफ़ी चलना पड़ जाता है अगर बहुत ज़्यादा चलवाएं वो। तो मैं मेन ब्लॉक में गई सीधे। मैंने वहाँ पे पूछा एक्चुअली कि यहाँ पर कहाँ पर हो रहा है, बी इंग्लिश ऑनर्स कर रही हूँ मैं, तो मैंने पूछा वहाँ का इंडक्शन कहाँ पे हो रहा है। लेकिन कोई भी मुझे नहीं बताता है, इन द सेंस किसी को पता ही नहीं होता है। तो यहाँ पे लाइक और भी बच्चे मुझसे भी पूछ रहे होते हैं, तो मैं मेन ब्लॉक में जो ऑडी है वहाँ पे बैठ जाती हूँ। और मैं सोचती हूँ कि कोई तो बताएगा, कोई तो मिलेगा मुझे जान पहचान का, बट कुछ नहीं होता है ऐसा। मैं अपने दोस्त को कॉल करी, वो बोल रहा है कि तू पता कर, मेन ब्लॉक पे पता कर, रिसेप्शन पे पता कर, पर कोई नहीं बता रहा है, पता नहीं क्यों कि कहाँ एग्जैक्टली। तो पहले मैंने मेन ब्लॉक में पता किया। अब मैं कुछ देर जब यहाँ बैठी हुई थी तो ये भरने लग गया ऑडी काफ़ी जल्दी। और जब शुरुआत होने लग गई कि ओके एमबीए, तो मैंने कहा एमबीए। तो मैंने जो वॉलंटियर्स खड़े होते हैं, आई थिंक एमबीए सेकेंड ईयर के हुए होंगे, तो इन लोगों ने मतलब काफ़ी वॉलंटियर्स घूम रहे, तो मैंने उनको पूछा एक को कि यहाँ पे बी इंग्लिश ऑनर्स का हो रहा है, तो उन्होंने बोला नहीं, एमबीए का हो रहा है कि क्या क्या। तो मैंने कहा ओके। तो मैंने एक और से कंफर्म करने के लिए पीछे गई,
तो उन्होंने मुझे बड़े प्यार से बोला कि बच्चे यहाँ पे आपका नहीं हो रहा है, यहाँ पे एमबीए का हो रहा है वगैरह वगैरह। तो मुझे बहुत ही ऐसा फील हुआ पहले तो कि ओके कितने भले लोग हैं इस धरती पर, क्योंकि मुझे कभी किसी ने बच्चे इतना प्यार से नहीं बोला था, राइट। तो एक्चुअली अगर जो इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो कर देंगे पहले, तो उन दिनों मैंने ये वीडियो डाला था कि बच्चे वाला पार्ट, राइट। खैर, अब मैं चाहती हूँ CSIT, क्योंकि उन्होंने बोला कि CSIT ब्लॉक में हो रहा होगा आपका, तो बोला ठीक है। अब मैं CSIT गई, मैंने वहाँ पे कई सारे फिर से वॉलंटियर्स घूम रहे थे, तो मैंने एक लड़कों का ग्रुप खड़ा हुआ था, मैंने उनको पूछा कि यहाँ पे बी इंग्लिश ऑनर्स का हो रहा है, तो ये बोलते हाँ। बल्कि कुछ लोग कंफ्यूज तो होते हैं, पर एक लड़का कुछ ज़्यादा ही एक्साइटेड, क्या बोलेंगे उसे, कुछ ज़्यादा ही एंथुसियाज्म के साथ वो करता है कि हाँ यहीं पे हो रहा है, यहीं पे हो रहा है, बैठ जाओ बैठ जाओ। मैंने कहा, ठीक है बैठ जाती हूँ। अब इतना भरा हुआ नहीं था, फिर धीरे धीरे यहाँ पे भी भरने लग जाते हैं लोगों को। और जब लाइक 1-1.5 घंटे की बातचीत होती है यहाँ पे, लाइक कई सारे टीचर्स आके अपना भाषण दे रहे हैं और बता रहे हैं कि क्या 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 इनकी तारीफें हो रही हैं, जो भी गेस्ट यहाँ पे बैठे हुए हैं कि ये इंटरनेशनली ऐसा ऐसा, ठीक है ऑल राइट। परंतु यहाँ मैं ये सुनने के लिए नहीं आई थी, मतलब सिर्फ यहाँ पे फूड टेक्नोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी की बात हो रही है। तो मैं कह रही शिट ये क्या हो रहा है। मेरे बगल में एक लड़का बैठा हुआ था, आई रिमेंबर। तो उसने मुझे पूछा आप कौन से कोर्स के हो, तो मैंने बोला इंग्लिश ऑनर्स। उसने बोला यहाँ पे आपका नहीं हो रहा है ना, मैंने कहा नहीं। मैंने कहा आपका कौन सा कोर्स है, उसने बोला BSc IT आई थिंक, मुझे इतना याद नहीं है। तो मैंने बोला आपका भी नहीं हो रहा है ना तो उसने बोला कि नहीं। तो मैंने कहा ठीक है, मैं तो ब्रेक के बाद ज़रा पता करूँगी कहाँ हो रहा है। उसने बोला हाँ मैं भी। तो अब ब्रेक के बाद ये बोलते कि आपको यहीं पर आना है, आपको रजिस्ट्रेशन भी कराएंगे, आपकी क्लास बताएंगे। और मैंने ये जो वॉलंटियर जिसने मुझे बोला था यहाँ बैठ जा, मैंने उनको पूछा यहाँ पे हमारा मैंने उसको पूछा कि यहाँ पे हमारा तो हो नहीं रहा है। तो वो बोलता है कि नहीं नहीं यहीं पे। बेवकूफ़ है क्या, अब मैं इतनी भी गधी नहीं हूँ कि मैं वहीं पे बैठे रहूँ। तो मैं उठ के भाग जाती हूँ। मैंने सोच लिया था कि मैं वापस तो आने नहीं वाली हूँ, क्योंकि यहाँ पक्का मेरा नहीं हो रहा है। फिर से मैं अपने दोस्त को कॉल करती हूँ, मैंने उस दिन से बहुत परेशान किया है, आई नो मैंने उसे कॉल किया, मैंने कहा यहाँ तो मेरा हो नहीं रहा था। एक बार भी इसने इंग्लिश के बारे में कुछ नहीं बोला, एक बार भी इनने ऐसा बोला नहीं, मतलब मेरे कोर्स से रिलेटेड या मेरे डिपार्टमेंट से रिलेटेड कुछ भी नहीं हो रहा है यहाँ। तो उसने बोला तो तू गलत जगह चली गई है, फिर से मेन ब्लॉक जा, फिर से पता कर। फिर से मैं रिसेप्शन जाती हूँ। अब मैं यहाँ पर कंफर्म कर लेती हूँ कि पहले तो मैं अपने HOD से, अपने क्लास टीचर से, किसी से बात करूँगी, देन मैं कुछ करूँगी। और कुछ ग्रुप तो पक्का होगा, पर उस टाइम पे लाइक मैंने नया नंबर नहीं लिया हुआ था, तो मैंने पुराना नंबर जो दिया हुआ था उस पर व्हाट्सएप चल नहीं रहा था, लाइक मैंने सब कुछ क्विट किया हुआ था, इफ़ यू रिमेंबर। तो मैंने कहा कि क्या ऐड कर लिया इनने, कौन सा नंबर ऐड किया होगा, कुछ तो गड़बड़ है। तो मेन ब्लॉक से मैं HOD का नंबर लेती हूँ। फिर मैं सोचती हूँ ऐसे कैसे कॉल कर दूँ यार किसी को रैंडमली, और क्या पता वो बोले कि बेटा थोड़ा खुद ही पहले बता करते कुछ भी, राइट। तो मुझे डर लग रहा था, तो मैंने कहा कि मैम ये भी बता दो कि कहाँ मिलेंगी हो, ताकि मैं उनसे लाइक ऑफलाइन पहले बातचीत कर लूँ एंड देन ग्रुप में ऐड हों या जो भी। तो उन्होंने बोला कि इस न्यू लाइब्रेरी बिल्डिंग में, या सिल्वर जुबली कन्वेंशन सेंटर भी बोलते हैं उसे। तो वहाँ पर अब मैं गई। अब वहाँ बाहर से ये बिल्डिंग बिल्कुल खंडर लग रही है, अब तो ये बन चुकी है, लेकिन उस टाइम पे ये कंस्ट्रक्शन चल ही रहा था इसमें। तो लाइक इधर उधर कंस्ट्रक्शन का सामान है। मैंने कहा यहाँ कैसे कोई हो सकता है यार इस खंडर में। तो मुझे क्या पता अंदर काफ़ी कुछ लाइक बना हुआ है पहले, मतलब अंदर से नहीं लगता है कि कंस्ट्रक्शन इतना हो रहा है। तो कुछ बच्चे बाहर आ रहे थे यहाँ से, तो मैंने बोला एक्चुअली यहाँ पे इंडक्शन हो रहा है क्या इंग्लिश ऑनर्स का। तो वो शायद सीनियर थे, उन्होंने बोला अरे अब तो हो गया हो गया हो गया, अब जाओ घर। तो मैंने हुआ है, लाइक 12 बज चुके थे ऑब्वियसली। फिर क्या होता है, मैं फिर मैं शायद वापस जाती हूँ फिर से मेन ब्लॉक में, और फिर से मैं वापस आती हूँ। उन्होंने बोला कि नहीं नहीं आपको अंदर ही मिलेंगे, सेकंड फ्लोर पे मिलेंगे ऐसा। तो मैंने कहा ठीक है अब जाती हूँ। तो वहाँ पे एक अंकल घूम रहे थे सिक्योरिटी वाले, मैंने उनको पूछा कि कहाँ से जाऊँ। मैं पहले मेन गेट पे चली गई थी उसके, वहाँ से नहीं थी एंट्री, साइड से थी एंट्री, तो फिर मैं वहाँ से ऊपर गई। फिर जब मैं स्टाफ रूम को बड़ी मुश्किल से ढूंढ ढांड के पहुंची, लिखा नहीं था कि इट इज स्टाफ रूम, नहीं फैकल्टी रूम लिखा था शायद, मुझे नहीं पता। तो वहाँ पे सिर्फ एक मैम होती है, और मैं उन मैम को पूछी मैम आप HOD हो। तो उन्होंने बोला नहीं। तो मैंने बोला एक्चुअली मैं HOD को मिलने आई हूँ, या फिर मुझे मेरी क्लास टीचर का नाम बता दो या नंबर दे दो। तो उन्होंने मुझे नंबर दिया, उन्होंने बोला कि मैम को बस मैसेज कर देना अपनी क्लास टीचर को, क्लास कोऑर्डिनेटर को, एंड वो आपको ऐड कर देंगी। तो मैंने बोला ठीक है। मैंने बोला मैम और मैं कैसे पता चलेगा मुझे कि कहाँ पर हो रहा है इंडक्शन। तो उन्होंने बोला ग्रुप में ही आता है। मैंने बोला ठीक है। अब मैं चल जाती हूँ घर, घर मतलब बस के लिए चले जाती हूँ। और एक्स्ट्रा डिटेल्स ना देते हुए बस मैं घर पहुँच गई हूँ अब, और फिर मैं सारी भड़ास निकालती हूँ अपने घर पे, सबको सुनाती है कहानी, अपने सब दूर के लाइक लॉन्ग डिस्टेंस दोस्तों को वीडियो कॉल पे सब सुनाती हूँ। वो लोग हंस रहे होते हैं मेरी उस पे, और जो भी।
और मैंने एक वीडियो एक और बनाया था कि मैं इस खंडर बिल्डिंग में जा रही हूँ, अगर मैं वापस ना आऊँ तो लाइक मुझे डर लग रहा था यार। लाइक तुम्हारा पहला दिन है, तुम्हें पता ही नहीं कहाँ जाना है, और इस खंडर बिल्डिंग में तुम्हें भेजा जा रहा है एंड यू डोंट नो कि ऐसा कैसे। तो खैर, अब सेकंड डे मैं नहीं जाती हूँ, क्योंकि मैं सोचती कि फालतू हरकतें करा रहे हैं, मैं नहीं जा रही, गप्पे मारते हैं, भाषण देते हैं, हो गया ख़त्म। तो मैं नहीं गई। फिर थर्ड डे जो था, आई थिंक लास्ट डे था वो, या ऐसा कुछ था, तो मैंने कहा चलो लास्ट डे चले जाते हैं। एंड इस बीच लाइक मैंने टेलीग्राम पे अपने क्लास के लोगों को ढूंढने की कोशिश करी थी। टेलीग्राम पे एक ग्रुप था जिसमें लाइक बच्चे नहीं मैसेज कर सकते थे, पर मैंने उसमें ढूंढा, कईयों को मैसेज किया कि आप इंग्लिश हो, क्या आप इंग्लिश के हो, तो उन सब ने, ज़्यादातर साइकोलॉजी वाले निकले थे और एक पॉलिटिकल के भी निकला था कोई, लेकिन फाइनली मुझे एक इंग्लिश का मिला। तो मैंने उससे पूछा, तो उसने बोला हाँ ऐसा ऐसा होता है, पहले दिन हमने एरोप्लेन बनाए, कि क्या करा, गेम्स खिलाए हमें। मैंने कहा शिट, ये कौन जा रहा है भाई कॉलेज। पर फिर मैं लास्ट दिन गई। अब इस दिन क्या होता है दोस्तों, इंडक्शन में लाइक मैंने जैसा बताया अलग अलग क्लब आते हैं, तो इस दिन जो क्लब आता है, इस क्लब ने मेरे को इतना अनॉय और इतना फ्रस्ट्रेट करा। मुझे नहीं पता बाकी लोग काफ़ी इंजॉय कर रहे थे इस जो भी प्रोग्राम क्या बोलेंगे इस सेशन को, लेकिन मुझे बहुत ही फ्रस्ट्रेटेड फील हो रहा था यहाँ पर, क्योंकि मैं इतने टाइम से इंस्टाग्राम या कोई भी सोशल मीडिया ऐप नहीं चला रही थी, तो ये लोग मतलब ट्रेंडिंग रील्स चला रहे थे, एंड उस टाइम पे एल्विश यादव काफ़ी फेमस चल रहा था, एंड आई डू नॉट वॉच हिज वीडियोज़ और आई डू नॉट लाइक दैट गाय। तो फिर मैंने कहा कि यार क्या पागल बच्चे हैं। और तब मैंने एक्चुअली क्वेश्चन किया उस दिन कि मैंने गलती तो नहीं कर दी यहाँ कि मैंने गलती तो नहीं कर दी अपने बाकी कॉलेजेस को छोड़कर यहाँ रहने का डिसीजन लेकर। तो पहले तो इनका ये होता है ठीक है ट्रेंडिंग रील्स, तो मे बी ये लाइक बच्चों के साथ इंगेज हों अच्छे से और जो भी रिस्पॉन्स अच्छा रहे इसके लिए ये सब कर रहे थे, एंड और भी बाकी बहुत कुछ इनने लाया होता है, पर लाइक जेंजी चीज़ें ही थी। फिर डांस वगैरह, गाना वगैरह, ट्रूथ डेयर टाइप्स, ट्रूथ डेयर नहीं यार, पता नहीं क्या, मतलब ये कुछ डांस कर रहे हैं। लॉन्ग द लश्कारा फेमस तो चल रहा था शायद, कि पता नहीं किस पे किया था यार, मुझे याद नहीं है, पर लड़कियों ने कुछ तो डांस किया था काफ़ी काफ़ी पॉपुलर कुछ था जिसपे उन्होंने डांस किया था। क्या बोलते हैं ना उसे, मैं भूल गई। पर कई सारे कुछ कुछ डांस करते हैं ये लोग, लोगों को बहुत पसंद आ रहा होता है। मैं कहती चल क्या रहा है ये होना है कॉलेज में। और लाइक आई वॉज रियली डिसअपॉइंटेड, प्लस मुझे अपने क्लास के कोई बच्चे नहीं मिले थे। मैंने उस लड़की को मैसेज नहीं किया था कि मैं आई हूँ तो कहाँ है या कुछ, कि मैं उससे मिलूँ, मुझे शर्म आती है ना दोस्तों दोस्त बनाने में तो फिर मैं बैठी रही, अकेले बैठी थी मैं शायद, नहीं मेरे साथ दो लड़कियां बैठी थी जो दोस्त थी आपस में, जो जो शायद पहले दिन से मिल रहे होंगे। तो किसी ने मुझसे बात नहीं करी, मैंने भी नहीं करी वो अलग बात है। और जो सबसे ज़्यादा अनोइंग चीज़ थी वो ये थी कि उन लोगों ने कन्फेशन कुछ करवाया था, इन द सेंस इनने सबको पेपर पकड़ाया ठीक है, लाइक A4 शीट के काफ़ी टुकड़े किए, अब सबको एक एक छोटा छोटा टुकड़ा पकड़ाया है, तो मैं इस पर कन्फेशन लिखना है। क्यों लिखना है, लाइक ये कैसी हरकतें हैं, कन्फेशन क्यों कर रहे हैं तुम्हें। तो मैंने कहा ओके, ये टीनेजर्स हैं और आई डोंट नो हॉर्मोन्स व्हाट, बट लिटरली लाइक कन्फेशन वाज द मोस्ट अनोइंग पार्ट। एंड मे बी किसी को पसंद आ सकता है कि ओके क्या आएगा मेरे लिए, मुझे भी खुशी होगी अगर मेरे लिए कोई अच्छा लगेगा, बट फिर भी बहुत ही अनोइंग पार्ट था ये। मैं पहले से एक चीज़ बहुत अनोइड थी, तो मे बी इसलिए ज़्यादा अनोइंग था। तो जो सीनियर्स बांट रहे होते हैं, जो भी क्या बोलते हैं इन्हें, जो भी मतलब इस उसके बांट रहे होते हैं ये पेजेस, तो मैंने नहीं मुझे नहीं चाहिए, मैं मेरे को नहीं लिखना कुछ। तो उसने बोला क्यों, अरे लिखो। मैंने कहा एक्चुअली मैं किसी को जानती नहीं हूँ, मैंने लाइक पोलाइट होने की कोशिश करी बहुत ज़्यादा। तो उसने बोला अरे नहीं नहीं तो ज़रूरत थोड़ी है, कोई किसी को नहीं जानता है, असल में तुम कुछ भी लिख सकते हो, तुम्हारी आइडेंटिटी भी नहीं रिवील होगी वगैरह। मैंने कहा चल ठीक है, बट नहीं लिखना मुझे, राइट, मुझे किसी के लिए कोई कन्फेशन नहीं है। तो बोलती है कि तुम नहीं जानते कोई बात नहीं, तुम ऐसा लिख सकते हो कि वाइट शर्ट वाला ऐसा, या दिस कलर का टी शर्ट, या कुछ भी उसकी आइडेंटिटी ऐसे बता सकते हो और उसके लिए कन्फेशन लिख सकते हो। मैंने देखा ही नहीं किसी को, जो लाइक मुझे दिख रहे हैं वो सामने वाले लोग हैं और जो डांस वांस कर रहे हैं मुझे वो दिख रहे हैं, बट लाइक मेरा कोई ओपिनियन नहीं है इनके अराउंड, या मुझे कुछ नहीं बताना है या कुछ नहीं बोलना है। तो काफ़ी लोगों ने मुझे लाइक इन सीनियर्स ने कन्विंस करने की कोशिश करी कि इट इज़ वेरी फन ये। मैंने कहा नो। तो काफ़ी लोगों के कन्फेशन होते हैं और मैं बहुत अनॉइड होती हूँ उस टाइम पे, एंड आई वाज क्वेश्चनिंग कि क्या मैं बाहर निकल सकती हूँ यहाँ से, बट ऑब्वियसली आई एम नॉट दैट रूड राइट। तो um,
हाँ, फिर ये कन्फेशन पढ़ने शुरू होते हैं। अब कन्फेशन में लिखा है व्हाइट शर्ट ऐसा, इसकी आँखें सुंदर हैं, डैश टॉप, ग्रीन टॉप वाली बहुत सुंदर है, आई वांट टू डेट दिस जो भी। एंड आई वाज़ लाइक शिट! ये क्या कर रहे हैं लोग? ये तीसरा दिन है लोग जो एक-दूसरे को मिल रहे हैं एंड व्हाट? एंड दैट वाज़ इट। आई वाज़ सो अनॉयड। एंड देन बाद में ये लोग बोलते हैं अगर आपको हमारा क्लब जॉइन करना है तो प्लीज़ ये, और मैंने डिसाइड कर लिया था इस क्लब को तो मैं कभी नहीं जॉइन करने वाली। तो या दिस वाज़ some of the first days of my college, and they were pretty annoying, and I questioned my whole life and my decisions, my choice. But at the end it gave me more drama and stories to tell to my friends. तो मैंने अपने दोस्तों को बताया ये सब। अगर तुम्हें याद हो, तुम्हें क्यों याद होगा मतलब, मेरे जो कुछ दोस्त, कुछ कज़िन्स थे मेरे पर्सनल वाले अकाउंट में, जो प्राइवेट अकाउंट कहते हैं जिसे, उसमें मैंने पूरा एक लाइक लंबा चौड़ा वीडियो डाला था ये बकवास करते हुए इस दिन के अराउंड, और इतना फ्रस्ट्रेशन के साथ, जो मैं यूट्यूब पे नहीं करूँगी इतना अनहिंज्ड। आई एम प्रोफेशनल लाइक दैट। तो या, एंड देन फाइनली फिर मैं सोचती हूँ अब तो तुम कितना इंडक्शन करा लो, मैं कहीं नहीं आने वाली हूँ, अब मैं सीधे आऊँगी क्लासेस के लिए। तो जैसे मेरा पहला दिन होता है क्लासेस का, मैंने सोच लिया था कि हाँ मैं दोस्त तो बनाऊँगी, बट पहले दिन इट फेल्ड। आई ट्राइड टू बी अ गुड न्यू स्ट्रेंजर टू अदर पीपल, बट देन मैं बहुत अनॉयड थी यार। लाइक मैंने काफ़ी टाइम से लोगों के साथ, लड़कियों के साथ वो नहीं करी थी बातचीत, दोस्ती, मतलब मेरी सारी लड़कियां दोस्त ऐसी नहीं थी यार जैसी कॉलेज में दिखे मुझे। तो मुझे ये भी था कि यार ये लोग मुझसे 1 साल छोटे हैं, सो आई मीन इट्स ओके कि मैं मे बी थोड़ा सा अलग वो हो गई हूँ, और एक तो मैं दुनिया से कट चुकी थी, मे बी दैट्स वाई। तो लाइक इट वॉज रियली अनोइंग, और फिर मैंने डिसाइड किया कि ओके अब मुझे नहीं करना इनके साथ टाइम पास। मुझे बहुत, ऐसा नहीं है कि वो लोग बेकार हैं कुछ, या मुझे कुछ ऑफेंड किया किसी ने, बट ये चीज़ है कि लड़कियां बहुत ही जैसे स्लो स्लो जाएंगी, किसी भी चीज़ में बहुत टाइम लगाएंगी। आई एम नॉट दैट पर्सन। अगर मेरे को यहाँ से लाइब्रेरी जाना है, जो जो जिसके लिए हम जा रहे थे, तो लाइक मैं सीधे लाइब्रेरी जाऊंगी, अपना काम करूंगी और वापस आऊंगी। हम बात कर सकते हैं, बट लाइक हम इतना कैजुअली बात नहीं करेंगे क्योंकि ये पहले दिन है, राइट? मुझे बेस्ट फ्रेंड बनाने में लाइक 2-3 साल लगते हैं, यू नो दोस्त बनाने में भी एटलीस्ट, आई मीन, मतलब दोस्त मैं ऐसे मान लेती हूँ किसी को भी कि ओ हम लोग एक दूसरे को फॉलो करते हैं तो वी आर फ्रेंड्स, या फिर देर इज समवन हु सेड समथिंग टू मी एंड मैंने भी उसको रिप्लाई किया, वी आर फ्रेंड्स नाउ। बट बट दैट्स नॉट रियली फ्रेंडशिप, मेरा फ्रेंड्स का डेफिनेशन बहुत ही वियर्ड है कि यू आर माई फ्रेंड, अगर हमने कभी बात करी है, आई नो यू, बट एट द सेम टाइम मेरे दोस्तों की जब मैं बात करती हूँ तो मेरे दिमाग में सिर्फ 4 लोग आते हैं। 4 भी नहीं आते, 2 आते हैं। सॉरी। तो या, दिस वॉज माई वियर्ड स्टोरी। एंड अब कॉलेज काफ़ी बदल गया है। कॉलेज के पहले 1 महीने में आई थिंक मेरा कोई दोस्त नहीं था, या मुझे बहुत ही एलिनेटेड, बहुत ही एलियन फील हो रहा था एक्चुअली, कि शिट ये मैं कहाँ आ गई हूँ। और काइंड ऑफ हमारी एक सी एक्सपेक्टेशन होती है ना कि ओके सब लिटरेचर वाले हैं तो सब लोग बहुत ही इंटरेस्टेड होंगे लिटरेचर में। पर धीरे धीरे मुझे रियलाइज हो कि ओके नो, एक्चुअली कुछ लोग सिर्फ डिग्री के लिए आ रहे हैं, या फिर आ ही नहीं रहे। दैट वॉज अनोइंग पार्ट, क्योंकि मैं चाहती थी कि लिटरली ऐसे लोग हों जिनके साथ हम लाइक इंटेलेक्चुअल डिस्कशंस कर पाए ऑन बुक्स, ऑन लिटरेचर, और समथिंग रिलेटेड टू इट, वर्ल्डली टॉपिक्स, आई डोंट नो, जियो पॉलिटिकल स्टफ, but we were not doing that, and that was really annoying. But dhire dhire I have got used to this class, I have made good friends, and even though people are different from me in our ideologies, yeah, our lifestyle and so many other things, हमारी पसंद अलग हैं, जैसे सपोज किताबों को लेकर, हर चीज़ को लेकर, पर फिर भी somewhere I have made friends out of these people. Sounds like I have civilized someone. What? I don't mean to sound like that. But yeah, this is the story. If you liked it or if you relate to any part of it, let me know. And what is your story? How was your first day? Was it fun? Was it exciting? Or was it the most unhinged day ever? Because I had that. And yeah, let's talk about other aspects of college life or school stories later. And yeah, bye.